जीएसटीआर 3B में अब टैक्स का पेमेंट की जो डेट है वो भी कुछ अलग कर दी गई है फॉर रेस्पेक्टिव क्लास ऑफ पर्सन के लिए, और जो अमाउंट है वो भी अलग तरीके से कैलकुलेट होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि 35%, लेकिन अब वो किस डेट तक हमें जमा कराना है। तो दोस्तों, अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो जीएसटीआर 3B 1 जनवरी 2021 और उसके बाद से, तो अभी तक जो 20, 22, 24 तारीख थी टैक्स जमा कराने की, वो आपके लिए नहीं है पहले 2 मंथ के लिए ऑफ द क्वार्टर। उसके लिए नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 82। इस नोटिफिकेशन नंबर 82 के द्वारा उन्होंने नया रूल इंसर्ट किया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 13th अमेंडमेंट रूल 2020। इसमें मैं आपको नीचे लेके चलता हूं, जहां ये बात करी गई है कि आपको कितना पेमेंट, कितने दिन में पेमेंट जमा कराना है और किस फॉर्म के थ्रू आपको जीएसटीआर 3B जो कि हम क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं हमें जमा कराना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इसमें इन्होंने बात करी है फॉर रूल 61, जो पहले रूल 61 था उसको सब्स्टिट्यूट करके नया रूल लेके आए हैं। इसी रूल में इन्होंने बात करी है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एवरी क्वार्टर अंडर क्लोज 2 ऑफ सब रूल 1 शैल पे द टैक्स ड्यू अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 39। हमें पता है सेक्शन 39 में दिया गया है कि हमें पेमेंट करना होता है टैक्स का। तो अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो आपकी रिटर्न जीएसटीआर 3B, तो आपको क्या करना है, फॉर ईच ऑफ फर्स्ट 2 मंथ, फॉर ईच ऑफ फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो आपका जो क्वार्टर है उसके पहले 2 महीने, जैसे कि 1 जनवरी 2021 आपने ऑप्ट कर लिया, तो जनवरी और फरवरी 2021, तो आपको क्या करना है, बाई इन 2 महीने में बाई डिपॉजिटिंग द सेड अमाउंट इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 बाई 25th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग सच मंथ। तो आपको उस महीने की अगली तारीख, जैसे कि जनवरी का आपको टैक्स जो जमा कराना है, जनवरी, फरवरी, मार्च 2021, इसकी रिटर्न 3B तो आप भरोगे क्वार्टरली, लेकिन अब बात आती है टैक्स की। तो जनवरी के आपको जो टैक्स जमा करवाना है वो अगले महीने की 25 तारीख तक, मतलब कि 25 फरवरी तक आपको जमा कराना है। फरवरी का जो टैक्स है आपको वो जमा कराना है 25 मार्च तक दोस्तों। अब आप में से बहुत जनों का ये होगा कि यार वो जो 35% की कैलकुलेशन है, अगर हमने हमारा कुछ हुआ ही नहीं है सेल, तो भी क्या हमें जमा कराना है या नहीं कराना है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, अगर आपकी नील की लायबिलिटी है या फिर आपका क्रेडिट लेजर में कुछ पड़ा है या कैश लेजर में आपके पड़ा है, तो आपको इन कंडीशन में जमा कराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको अगले महीने की 25 तारीख तक जमा कराना है। जनवरी का आप जमा कराओगे 25 फरवरी तक, फरवरी का आप जमा कराओगे 25 मार्च तक, और मार्च के लिए तो फिर आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट आ ही जाएगी, जो भी 20, 22 और 24 तारीख आपकी रहने वाली है। साथ में और इसमें प्रोविजन में इंसर्ट किया है, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द सेड अमाउंट इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। तो ये कहा गया है कि कोई सर्टेन क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन के लिए कमिश्नर के पास राइट है कि वो डेट भी बढ़ा सकता है, लेकिन काउंसिल से रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स और द यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो क्या बोला गया है कि एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो अगर स्टेट टैक्स भी बढ़ा रहा है कोई डेट, या यूटी वाला कमिश्नर भी बढ़ा रहा है, तो यही माना जाएगा कि उसने मेन कमिश्नर ने ये रिटर्न आपकी बढ़ाई है। साथ में एक और चीज इसमें, प्रोवाइडेड दैट व्हाइल मेकिंग ए डिपॉजिट इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 सच रजिस्टर्ड पर्सन मे फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर टेक इनटू अकाउंट द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है तो पीएमटी 06 के थ्रू आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगेन, फॉर द सेकंड मंथ टेक इनटू अकाउंट द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक्सीडिंग द टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट मंथ। तो आपके पास फॉर एग्जांपल कैश लेजर में आपके पास फर्स्ट मंथ में अमाउंट पड़ा है 200 रुपए, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी लेट सपोज बन रही है 100 रुपए बन रही है, तो 150 रुपए बन रही है, तो 50 रुपए आपके कैश लेजर में अभी भी रह गया। सेकंड मंथ में आप जब जमा कराने जा रहे हो टेक, तो क्या आपको देखना है, तो भी आप कैश लेजर का अमाउंट यूज कर सकते हो, टेक इनटू अकाउंट द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक्सक्लूडिंग द टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ का जो टैक्स ड्यू हो रहा था उसके अलावा कितना बचा आपका 50 रुपए, तो 50 रुपए आप कंसिडर कर सकते हो, बाकी का अमाउंट आप पीएमटी 06 के थ्रू जमा करा सकते हो दोस्तों। साथ में ये भी है, अगर आपका अमाउंट, इसमें ये रिफंड की भी बात करी गई है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि अगर ज़्यादा अमाउंट जमा करा दिया है तो क्या उसका रिफंड हमें मिल सकता है, और रिफंड मिलेगा तो वो रिफंड कैसे मिलेगा दोस्तों। तो तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, लेटेस्ट वीडियो हम डालते हैं, उसका सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, अगर बेल आइकन पर आपने क्लिक किया हुआ रहता है तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।